वीडियो 28/365। और आज हम बात करेंगे कि 3 साल का रेजोल्यूशन प्लान अपना कैसे लें। तो जानते हैं कि 3 ईयर्स रेजोल्यूशन का मतलब है कि आने वाले 3 सालों में हम क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम किस तरह से सोचें, किस तरह से एक मैप बनाएं खुद की डायरी में, जिससे हम सेल्फ डेवलपमेंट अपना बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो पहला है कि जीवन में 3 साल क्या, बहुत आप लंबा भी प्लान बनाएंगे तो पहले अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें कि जीवन में आप क्या चाहते हैं। ऐसे कि मान लो, एक छोटा सा उदाहरण मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में मान लो कि घर नहीं है रहने के लिए, कोई नौकरी करता है कि या कोई बिजनेस करता है, तो पहले उसके घर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए जो फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके कि भैया किसी को कार चलाते हुए देखा तो कार की शौक आ गई। ठीक है। किसी को न्यू बाइक चलाते हुए देखा तो बाइक की शौक आ गई। कोई घूम रहा है कोई अलग अलग जगह, तो उसको देख के इन्फ्लुएंस हो गया तो वहाँ घूमने चले गए। ठीक है। किसी की वाहवाही के लिए आपको काम नहीं करना, एक मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है कि क्या वाकई में इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा चीज़ है। प्रायोरिटाइज़ करना है कि भैया 10 साल बाद मुझे क्या बोल सकते हैं, मैं कहीं नौकरी करने के भी लायक नहीं रहूँगा, तो मुझे अभी से वो फाइनेंस पे काम कर लेना चाहिए, जिससे मेरा जीवन फाइनेंशियली कम से कम पिछड़ा हुआ ना रहे। ठीक है। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जीवन की। तो हेल्थ पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें, मतलब कि यार कम से कम थोड़ी बहुत मतलब कि अच्छा फूड होना चाहिए कम से कम। ठीक है। एक्सरसाइज को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और ऐसे लोगों की संगति में रहें जिनकी हेल्थ बहुत बेहतरीन है, तो अपने आप हो जाती है। गलत संगति से मेरा मतलब कि दूर रहें। तो पॉइंट नंबर 1 एक बार मैं आपको कर देता हूँ, अपने जीवन की थिंग्स को प्रायोरिटाइज करें। तो जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको कि मान लो कि अगर मेरी प्रायोरिटाइज थिंग्स है, तो मुझे क्या है कि अभी बहुत आने वाले 3 सालों में बहुत आगे तक जाना है, सेल्फ फाइनेंशियली फ्रीडम होना है। तो क्या करना चाहिए मुझे, मतलब जो भी पैसा आता है मुझे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई लॉटरी जगह के बहुत एकदम मर गए, ऐसा नहीं। स्लो एंड कंपाउंडली मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से चीज़ें करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज़ फिनिश्ड। अब हम आते हैं सेकंड नंबर की, चेक योर माइंडसेट। चेक योर माइंडसेट का मतलब है कि आपकी सोच किस टाइप की, आपकी पैसे बचाने वाली सोच है कि पैसे खर्च करने वाली सोच है कि आप किसी के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसको माइंडसेट को आप बदलें, फ्री की चीज़ें लेना बंद करें। ठीक है। कि किसी के, देखो जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। टाइम की आप कद्र करें कि मुझे जीवन में सिर्फ वैल्यूबल चीज़ें करनी है, जिससे वैल्यू मैं क्रिएट कर सकूं, मुझे सामने वाले से वैल्यू मिल सके। वैल्यू का मतलब है कि कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना है। ठीक है। टाइम वेस्टिंग नहीं करना है, क्योंकि जीवन का सबसे यदि कोई इंपॉर्टेंट टाइम रहता है वो रहता है 25 साल से 45 साल तक। इस दौरान आपको बहुत सारी नई चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद आदमी फिर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि शरीर में उतना टाइम एंड ऊर्जा अब फिर उतनी नहीं रहेगी आपके। तो आपके जीवन की प्रायोरिटाइज और आपके माइंडसेट को बदलें कि आने वाले, अब मान लो कि मेरी उम्र 32 साल है, तो 10-12 साल है मेरे पास काम करने के लिए, यहीं से मुझे मेरा भविष्य तैयार होगा पूरा का पूरा। तो इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करें। सेकंड चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, वो है चेक योर माइंडसेट। कि माइंडसेट मतलब कि कुछ टाइम वो वैल्यू एडिट करने वाला माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे खुद वैल्यू चीज़ें सीखना है, गलतियों को एक्सेप्ट करना है अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है। इस तरह का। ठीक है। ईगो ज़बरदस्ती का नहीं रखना है। तीसरा है कि 3 साल के अंदर क्या आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं वो बताएं। कि भैया मुझे 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए सेव करना है, या 10 लाख रुपए मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, या मुझे नया कोई प्लॉट ख़रीदना है, या फिर कहीं क्या बोल सकते हैं, नई कोई ज़मीन ख़रीदनी है। वो सब आपके प्लान में होना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। चौथा है मतलब कि मैं तीनों को एक बार और समराइज़ कर देता हूँ। पहला है कि अपनी जीवन की प्रायोरिटी मतलब तय करें, आप क्या क्या चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, तो कैसी क्या ज़िंदगी चाहते हैं वो। दूसरा है दूसरा पता था कि चेक योर माइंडसेट। तीसरा था कि अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखें। और फाइनली था कि आपके अपर लिमिट्स क्या थे, कहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं। ठीक है। वो उनको देखें कि आप एवरेज आदमी हैं, तो आप कंसिस्टेंट अगर उस पर बर करेंगे तो आपके अपर लिमिट्स क्या है, आप क्या हो सकते हैं जीवन में, उन संभावनाओं के बारे में सोचें। ठीक है। नकारात्मक लोगों से लगातार दूर रहना चाहिए। ठीक है। और हर चीज़ मेरे हिसाब से आप लिख के पेपर पे करेंगे तो बहुत आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। 3 साल यानी कि मान के चलो
लगभग 1050, 15 या 1095 डेज, 1095 डेज। तो हर एक दिन का एक बेहतरीन इस्तेमाल करें, डेफिनेटली यू विल रीच ग्रेटर हाइट्स इन लाइफ।